लोगों ने उपोषण को धारण किया है। अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि उपासक उपासिकाओं ने इन दिनों पर अष्टांग उपोषित सीलों को धारण करना चाहिए। इस अष्टांग उपोषित की महत्ता भगवान ने बहुत बार बताई, भिन्न भिन्न तरीके से बताई है। इसीलिए हमने इस उपोषित सीलों का महत्व जानकर इसका पालन करना चाहिए। बड़े ही सरल भाव से सीलों का पालन करने की हमें इच्छा रखनी चाहिए। कितने हैं सील? केवल 8 शील, परंतु ये 8 शील उस व्यक्ति के जीवन में एक इतना सुंदर सरल भाव लेकर आते हैं जो इस बुद्ध शासन में धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सहायक होता है। इन 8 शीलों को एक बार पुनः पुनः देखते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि व्यक्ति ने प्राणी हिंसा से परे हो जाना चाहिए कि मैं प्राणी हिंसा, जीव हत्या नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, आज के दिन में ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचारी शील का पालन। उसके पश्चात मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा जो मुझे प्रमाद में लेकर जाए, जो मेरी साधना में बाधक बने। मैं मध्याह्न के पश्चात, जिस तरह से अरहंत मुनि लोग, जिस तरह से तथागत के श्रावक मध्याह्न के पश्चात भोजन को ग्रहण नहीं करते और सुंदर जीवन जी सकते हैं, वैसे ही मैं मध्याह्न के पश्चात भोजन नहीं करूंगा। आज के दिन में जितनी भी मनोरंजन की चीजें हैं, नाच गाना हो जाए, श्रृंगार आदि हो जाए, इन सब से परे रहूंगा। और उपचार शयना महाशय, ऐसे महाशयन से, ऐसे महाशैया से मैं बचूंगा जो व्यक्ति को, जैसे राजसी शैया हो जाए तो अहंकार आदि के भाव के लिए, तो जो व्यक्ति को सरल न बना, ऐसे शैया से भी परे रहूंगा। इस तरह से इन 8 उपोषण शीलों को पालन करना है। इन उपोषण शीलों का जब हम पालन करते हैं तो हमारे जीवन में बड़ा लाभ होता है। इस सील के लाभ भगवान ने क्या बताए हैं, इसको हम आज आपको थोड़ा सा बताएंगे। सूत्र बड़ा थोड़ा सा बड़ा है, हम उसे संक्षिप्त में आपको बताते हैं। ठीक है, इस सूत्र का नाम सील सूत्र। भगवान कहते हैं पंचमे भिक्षवे आदिनव दुस्सीलस्य शील विपत्तिया। भिक्षुओं, शील विपत्ति के 5 दुष्परिणाम हैं। दुष्शील आदमी को इस दुष्शीलता के कारण मिलने वाले 5 दुष्परिणाम हैं। कौन से 5? तत्वे पंच। इद भिक्षवे दुस्सीलो शील विपन्नो पमादादिकरण महति भोगजानि निगच्छति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं इस दुश्चिलता के कारण व्यक्ति अपने पास, इस प्रमाद के कारण, शील शील का टूटना ये प्रमाद का लक्षण है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जब कोई शील की विपत्ति होती है, शील टूटता है या फिर शील टूटता है, तो इस प्रमाद के कारण जो धन अर्जित किया है वह धन उसी दुश्चिलता के लिए समाप्त हो जाता है, धन का व्यर्थ में ही खर्च होता है करके भगवान ने कहा है। और ये वर्तमान में हम देख सकते हैं। स्वयं प्रथम आदिनवे, प्रथम आदिनवे, प्रथम नुकसान है। दूसरा भगवान कहते हैं कि दुस्सील से शील विपन्न से पाप को कीर्ति सद्दो अभोग गच्छति। ये जो दुश्शील आदमी है, इस दुश्शीलता के कारण उसकी जो बुरी कीर्ति है, अरे ये तो दुश्शील है, ये तो पापी है, इस तरह का भाव दुनिया में, यानी उसका गलत नाम फैलता है। तीसरा है कि वह व्यक्ति जो है दुस्शीलो शील विपन्न जन्य देह परिसंग उपसंग। ये जो दुश्शील आदमी है जब परिषदों में जाता है, सभाओं में जाता है, चाहे वह क्षत्रिय परिषद हो, ब्राह्मण परिषद हो, गृहपति परिषद हो या श्रमणों की परिषद हो, इनमें जाकर तो जब जाता है तो अभिसार दो उपसंक्रमति मांगू, तब वह विशारद भाव से नहीं, खुले चित्त से नहीं जा सकता। उसके मन में हमेशा ये डर लगा रहता है कि अरे वे मेरे दुष्टता के बारे में जानते हैं, वे मेरे
ये सब बुरे आचरण के बारे में जानते हैं, यदि मैं कुछ कह दूं और कोई टिप्पणी कर दे, ऐसा भाव जानकर वो बिल्कुल शांत रहता है। उस समय जाकर विशारद भाव से कोई सिंह गर्जना आदि करना, अपनी बात रखना हो, तो उससे बड़ा डर लगता है। हम लोग देखते हैं कि लोग बड़ी सभाओं में यदि कुछ ऐसा व्यक्ति चले भी जाए और बोल भी दे, उस सुनते समय लोग हंस देते हैं, कहते हैं और कहते हैं कि अरे, कहने भर के मात्र के लिए कह रहा है, यथार्थ वास्तविकता बहुत भिन्न है। और फिर झूठे आदमी का तो काम ही ऐसा है करके बोलना बोलते हैं, है ना। ये लज्जा का बात है। फिर कहते हैं चौथा कि शील विपन्न दुस्शीलो शील विपन्न समुन्नो कालम। ये जो दुश्शील आदमी है, ये अपनी दुश्शीलता के कारण मूढ़ता में ही, यानी धर्म को न जानते हुए ही मृत्यु को प्राप्त करता है। धर्म को न जानते, अजागरूक होकर, उसकी जागरूकता नहीं है कि मैं अभी मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूं करके, ऐसे ही वो मरता है। और ये नुकसान की बात है। मृत्यु के समय हम यदि चिंतन कर पाए कि मैंने अपने जीवन में पुण्य किया है, मैंने अपने जीवन में कुशल किया है, तो उस कुशल के कारण, उस पुण्य के कारण वह सुगति को जा सकता है। एक दो छोटे मोटे जो पाप किए हैं, वह पाप उस समय उतना फल नहीं देते, परंतु मूर्खता के कारण, यानी जागृत न रहते हुए मृत्यु को पाते हैं, तो हो सकता है ये पाप कर्म पहले विपाक दे और कुशल कर्म ना दे पाए। इसीलिए हम लोगों ने सील के बारे में चिंतन करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं पांचवा जो है, ये जो दुश्शील आदमी है, मृत्यु के पश्चात निरय में उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं दुस्सीलो शील विपन्न कायस भेदा परं मरण अपायन दुर्गति विनिपातन निरयन उपपद्यति। यह जो व्यक्ति है, यह दुश्शीलता के कारण निरय में जन्म लेता है करके भगवान कहते हैं। अब यदि हम देखें, यदि हम चिंतन करें, तो ये जो अंतिम पांचवा कारण है, ये हमें मृत्यु के पश्चात मिलेगा, उसकी हमें चिंता करने की अभी आवश्यकता नहीं। जागरूक होना चाहिए, कल की चिंता सबको होनी चाहिए, परंतु आज वर्तमान जो है, हमें उसका भी चिंतन करना चाहिए। तो अभी वर्तमान में हमें देखना चाहिए कि यदि दुश्शील है हमारे आसपास, इस दुश्शीलता के कारण इन कारणों को देखने वाला, इन धर्मों को जानने वाला, महसूस करने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है क्या? और आप अपने चारों तरफ देखोगे तो इसी लोगों से, इन्हीं कारणों से ये पूरी दुनिया भरी हुई है ही। भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, पंचमी भिक्षवे आनिसंस, पांच लाभ है शीलवान में। कितने? पांच लाभ है। कौन कौन से पांच लाभ है? तो इसी के विपरीत में भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये जो शीलवान है, यह अपने शील संपन्नो अपमादाधिकरण महतंग भोग खंडंग अधिगच्छति। अपनी शीलवान दृष्टि के कारण, अपने गुणधर्मों के कारण, वह व्यर्थ का खर्च न करते हुए, अपनी धन संपत्ति का उस तरह से व्यय न करते हुए, धन संपत्ति को संग्रहित करता है ना। तो हमें देखना चाहिए, हमारे बोधिसत्व शीलवान थे, हम सब लोग जानते हैं। इस शील का पालन करते थे, हम सब लोग जानते हैं। उनकी संपत्ति क्या है? हम, दूसरी बात, उनकी किताबों की संग्रह है ना। वह सारी संपत्ति उस तरह से महाभोग संपत्ति है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि शीलवान शील संपन्न व्यक्ति की कल्याण कीर्ति फैलती है कि हाँ, ये शीलवान व्यक्ति है। कई बार मित्रों में यह बातचीत होती है कि वो अच्छा आदमी है, ठीक है, वो उस तरह से चिंतन करता है, उसे हमें यह नहीं करना चाहिए। तो उसका कल्याण शब्द ही, उसकी अच्छी बात ही इस दुनिया में फैलती है करके भगवान कहते हैं। तीसरा है कि वो जिस भी सभा में जाए, जहां भी जाए, बगैर किसी शंका के, बगैर कहीं अपने आप को छुपाए, वह विशारद होकर बोल सकता है कि हाँ, मैं शीलवान हूं, इसलिए मेरे ऊपर कोई दोष नहीं दे सकता। ये है। फिर भगवान कहते हैं चौथा है कि वह असमूल्य कालन, मृत्यु के समय वह जागृत होता है, पूर्णतः चिंतन करता है कि मैं शीलवान हूँ, मैंने धर्म का पालन किया है। तो मृत्यु के समय वह निर्भीक होकर
जीवन जीता है, निर्भीक होकर ही मृत्यु को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं मरणोपरांत वह सुगतिमय स्वर्ग लोक में जन्म लेता है। तो इधर नंदति पेच नंदति का तो पुण्य उभयत्र नंदति, कहा है ना, शील भी तो पुण्य का ही भाग है। तो यहाँ आनंदित होता है, परलोक में आनंदित होता है। हमने बच्चों के लिए कथा में बताए थे कि अ, अनाथ पिंड की जो बेटी है, सबसे छोटी जो है, वह कैसे अपने जीवन में धर्म का आचरण करते हुए अनागामी बन जाती है, नहीं सकदागामी बनती है, और वह बड़े आनंद के साथ में ही मृत्यु को प्राप्त करती है। तो वैसे ही उपासक उपासक हमने भी ध्यान में रखना चाहिए। ये शील कोई सरल सी बात नहीं है। इस शीलों का जितना हो सके, जैसा हो सके, अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। जब जब कोई आपत्ति विपत्ति हो तो उसके लिए शासन है, उसके लिए भिक्षु लोग है, उसके लिए कल्याण मित्र है, जो हमें हमारे जीवन में उसके लिए सहायता प्रदान कर सकते हैं। बहुत कठोर शील भी नहीं बताया भगवान ने, कुछ ही चीजें बताई। किसी के जीवन में ये पंचशील या अष्टशील, इतने शीलों का पालन हो रहा है तो उससे बाकी कोई चीज सोचने की आवश्यकता नहीं, उसे इस दुनिया के किसी चीज के बारे में उसका चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, इसको जानना चाहिए। ठीक है, तो इन उपोषण शील के दिन, इन उपोषण के दिन में बहुत अप्रमादी होकर बहुत सुंदर तरीके से धर्म का अभ्यास करो। आज दिन भर आप लोग शील के बारे में चिंतन करना है। शीलानुसति की साधना कर सकते हो तो बहुत ही सुंदर है। उसके बाद में बुद्धानुसति की साधना करो, भगवान के बारे में चिंतन करो। उसके पश्चात में आज दान धर्म का अभ्यास करो। ठीक है, दान का अभ्यास करना है। साथ साथ में मैत्री, दिन भर में मैत्री जितनी बार बढ़ा सके, खुली आंखों से जो मैत्री करनी है उतना करो। कम से कम आपके आज दिन में 5 बार तो ये कि सभ्य सत्ता सुखी हो, सभी सत्व सुखी हो जाए, ये आपके हृदय से निकलना चाहिए। ठीक है, उतना पर्याप्त है आरंभिक जीवन की। शुरुआत में ये मैत्री भी पर्याप्त, तो फिर उस तरह से मैत्री का अभ्यास करो और अप्रमादी होकर आशील का पालन करो। पुण्य का संचय करो, ये पुण्य का संचय ही आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त।